Hello friends, in the previous videos we have studied about the basic of physics. Means we have studied that what is physics, what are the uses of physics, and what physics can be used in the technology, physics and technology, how physics can be used in the technology. Okay, now in this video we are going to study the relation of physics with the other subjects. Okay, relation of physics with the other subjects. There are other subjects are also there. Okay, other subjects are also there. With physics you have the mathematics, chemistry, botany, zoology, and other things are also there. So how the physics are related to the other subjects. Okay, so our topic is the first is the mathematics. Okay, so first we will study about the mathematics. Now, how the physics is related with the mathematics. Okay, mathematics is known as the language of physics. Okay, मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो है वो भाई भाई है. भाई भाई का मतलब ये है यहाँ पे कि दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड. ओके, तो मैथमेटिक्स के बगैर तो फिजिक्स पॉसिबल ही नहीं है. मैथमेटिक्स के बगैर जो है फिजिक्स जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स. यू सी, मैथमेटिक्स इट इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स. की क्या है ये लैंग्वेज. विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स इज नॉट पॉसिबल. ओके, आप जानते हैं कि फिजिक्स जब आप पढ़ते थे 9th-10th में तो आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते थे, उसमें आप मैथ्स यूज़ करते थे. ठीक है, अब आप 11th-12th में आएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी मैथ्स, हायर लेवल की मैथ्स जो है वो यूज़ होगी, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, मेंसुरेशन, आपके अलजेब्रा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ऑल दिस विल बी यूज्ड इन द फिजिक्स. ओके, तो फिजिक्स जो है वो मैथमेटिक्स पे टोटली बेस्ड. ठीक है, टोटली क्या है, बेस्ड है. जो भी रिसर्च होती है, ठीक है, फिजिक्स इज ऑल अबाउट लॉज एंड थ्योरीज. तो जो भी रिसर्च होती है उसका मैथमेटिकल प्रूफ होता है. ठीक है, जैसे एक एप्पल है जो गिरा नीचे तो न्यूटन ने उसका क्या करा, मैथमेटिकल प्रूफ किया. थ्योरेटिकल प्रूफ तो है ही, इसके अलावा क्या किया, मैथमेटिकल प्रूफ किया. तो वो मैथमेटिक्स भी जो रहती है वो काय में आती है, ठीक है. जैसे आप प्रैक्टिकल्स करते हैं, ठीक है, यू डू द प्रैक्टिकल्स इन फिजिक्स, तो वहाँ भी आप क्या करते हो, मैथ्स का यूज करते हो. ठीक है, तो मैथमेटिक्स नोन एज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स एंड फिजिक्स इज नोन एज द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स. अगर ये कहें कि इट इज द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स. एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स मीन मैथमेटिक्स को हम अप्लाई कर रहे हैं. वी आर अप्लाइंग द मैथमेटिक्स वी आर इन फिजिक्स. ओके, अगर कोई प्रैक्टिकल्स है, जैसे आपको प्रैक्टिकल्स काय में रहते हैं, फिजिक्स में रहते हैं, मैथ्स में नहीं रहते हैं. तो इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि आप उन मैथ्स का प्रैक्टिकल आप कहाँ में करते हो, फिजिक्स में करते हो. यू डू द प्रैक्टिकल इन द फिजिक्स. ओके, सो वी कैन से दैट द फिजिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स. जो चीज़ आप मैथ्स में न्यूमेरिकली सॉल्व करते हो उसको आप फिजिक्स में जाके अप्लाई करते हो, उसको आप फिजिक्स में जाके क्या करते हो, अप्लाई. तो फिजिक्स एंड मैथ्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू. देन यू हैव केमिस्ट्री. केमिस्ट्री जो होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है. फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री में आप जो है ज़्यादातर किसके बारे में पढ़ते हैं, अबाउट द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है. ठीक है, आपका मोल कॉन्सेप्ट आ जाता है, एवोगैड्रो नंबर आ जाता है. ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, फिजिकल केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली आप पढ़ते हैं एलिमेंट्स के बारे में. यू स्टडी अबाउट द एलिमेंट्स एंड देन यू स्टडी द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं अबाउट द कंपाउंड.
बेसिकली आपने जैसे पढ़ा था कार्बन 10th क्लास में, कार्बन एक कंपाउंड तो जनरली काय में आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है उसमें कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, या केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो फिजिक्स में भी होते हैं और केमिस्ट्री में भी होते हैं। जैसे आपका इसमें होता है एवोगैड्रो नंबर है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, इसके अलावा एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, न्यूक्लियस है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ऑल दिस ऑल्सो। तो ये थर्मोडाइनमिक्स है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। तो ये कुछ टॉपिक जो है वो आपको फिजिक्स में मिलेंगे और केमिस्ट्री में मिलेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है काफी क्लोजली क्या है, रिलेटेड। ठीक है, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, देन यू हैव बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ द व्हाट, स्टडी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, अब इसमें एक नई टर्म आई है दैट इज नोन एज द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, यू नो व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी मीन हम बायो में टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ठीक है, बायो में टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। जैसे हम कोई प्लांट्स की स्टडी करते हैं या एनिमल्स की स्टडी करते हैं, तो आजकल उनकी स्टडी करने के लिए क्या आ गई है, मशीन आ गई है। ठीक है, हम मैनुअली ना करके विद द हेल्प ऑफ मशीन। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप से आप स्टडी करते हो, छोटी चीज को बड़ा करके देखते हो। तो माइक्रोस्कोप क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ठीक है, माइक्रोस्कोप में क्या होता है, दो लेंस होते हैं, एक लेंस ऊपर होता है, एक लेंस नीचे होता है, और उसको एडजस्ट किया जाता है कि चीजें जो दिखती है वो बड़ी दिखती है। जैसे आपके स्पेक्टिकल्स होते हैं, स्पेक्टिकल्स में क्या होता है, चीजें जो होती है वो क्या दिखती है, बड़ी दिखती है। ठीक है, तो वैसे ही माइक्रोस्कोप में चीजें जो रहती है बड़ी दिखती है। तो उसमें किसका यूज हो रहा है, उसमें वहाँ पे यूज हो रहा है फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उसमें, कि हाउ द माइक्रोस्कोप वर्क। माइक्रोस्कोप आप जानते ही हैं, अगर आपने लैब में देखा हो तो माइक्रोस्कोप इज यूज्ड इन द बायोलॉजी। ठीक है, अब बायोटेक्नोलॉजी में जो मेडिकल साइंस है, आज अगर आप देखें मेडिकल जो है, बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली वही चीज़ है जो मेडिकल साइंस है उसमें टेक्नोलॉजी का यूज है। बहुत सारी मशीनें आ गई है, एडवांस मशीनें आ गई है। जैसे एक्सरे होता है, एक्सरे मशीन होती है, सीटी स्कैन होता है, और भी बहुत सारी जो मशीनें होती हैं। तो वो मशीनों में किसका यूज होता है, फिजिक्स का। मीन्स कि मशीनें किस तरह से बनी है, कौन से प्रिंसिपल पर वर्क कर रही है। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, मैग्नेट लगे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, क्या चीज़ है। तो ये सब जो चीज़ें हैं दैट इज बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी। तो उसे ही हम जनरली बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इट इज अ न्यू फील्ड, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द बायोलॉजी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द मेडिसिन, इन एवरीवेयर, टू स्टडी द प्लांट्स, टू स्टडी द एनिमल्स, की स्टडी करना है, उनके डीएनए की स्टडी करना है। तो ये सब क्या आती है, दैट इज कम इन द टेक्नोलॉजी। तो उसके लिए हम जो मशीनों का यूज करते हैं, वो मशीनें जो रहती है सारी फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड रहती है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो उसमें मैंने बताया था कि जितने भी आज के इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, कंप्यूटर हो, आपका मोबाइल हो, आपका लैपटॉप हो, टीवी हो, सब क्या पे बेस्ड है, सब सर्किट्स पे बेस्ड है। ऑल दे आर बेस्ड इन द सर्किट। तो उन सर्किट्स की आप स्टडी कहाँ करेंगे, फिजिक्स में करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में करेंगे। तो वो सब जो है टेक्नोलॉजी का यूज होता है। तो हर जगह एवरीवेयर देयर इज अ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अब बायो में हर फील्ड में टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। तो दिस इज वन ब्रांच कॉल्ड द बायोटेक्नोलॉजी। तो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू फिजिक्स। फिजिक्स जो है रिलेटेड है। देन some other subjects are also there. One you study computer. आप लोगों में से बहुत सारों ने कंप्यूटर लिया होगा, कंप्यूटर साइंस लिया होगा। तो कंप्यूटर साइंस का जो बेस है वही फिजिक्स है। मतलब कंप्यूटर साइंस जो है वो काय पे वर्क करता है, डिजिटल सिग्नल पे, 0 और 1 पे, है ना। 0 और 1 बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं जिसे आप। तो ये काय पे वर्क करता है, 0 और 1 पे। लेकिन इन 0 और 1 के डिजिटल सिग्नल की जो प्रोसेसिंग होती है, जैसे मैंने बताया था कंप्यूटर में किस टाइप के सिग्नल चलते हैं, इस तरह के, ठीक है, इस टाइप के सिग्नल चलते हैं कंप्यूटर में। तो जब कंप्यूटर में इस टाइप के सिग्नल्स जो है चलते हैं, तो इनको प्रोसेस होती है, इनकी प्रोसेसिंग होती है, और इनको प्रोसेस करने के लिए हमको सर्किट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हमको
क्या पड़ती है, सर्किट की जरूरत पड़ती है, और वो सर्किट बने होते हैं जनरली लॉजिक गेट्स से। लॉजिक गेट्स आप पढ़ोगे कंप्यूटर में पढ़ोगे और फिजिक्स में पढ़ोगे 12th में, तो उनकी लॉजिक गेट्स की जरूरत होती है, और वो लॉजिक गेट्स का हम सर्किट जो है कंप्यूटर में बनाए जाएंगे। जैसे आपने सुना होगा आईसी जो आती है, इंटीग्रेटेड चिप। पहले के जो कंप्यूटर होते थे काफ़ी बड़े बड़े होते थे, है ना, काफ़ी बड़े होते थे साइज, और उनकी एफिशिएंसी जो होती थी वो कम होती थी। आजकल क्या हो रहा है, कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया, लैपटॉप आ गए हैं, लेकिन उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई है ना। साइज तो छोटा हो गया, लेकिन उनके कार्य करने की क्षमता, एफिशिएंसी जो है वो बढ़ गई है। ये क्यों पॉसिबल हुआ है? बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड चिप। पहले एक इंटीग्रेटेड चिप में 10 से 12 सर्किट आते थे, आज इंटीग्रेटेड चिप में 1000, 2000 सर्किट, 10,000 से ज़्यादा सर्किट जो है वो आ जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, सर्किट एक चिप में बहुत सारे सर्किट जब आ रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, जो वर्क है वो क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। एफिशिएंसी जो होती है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और साइज जो है वो क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है उसमें आप लैंग्वेजेस पढ़ोगे। कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जनरली ज़्यादातर जो हार्डवेयर होता है उसके जो पार्ट्स होते हैं वो सब जो है कैसे बेस्ड होते हैं, फिजिक्स के प्रिंसिपल पे। देन यू हैव पीई। आप में से बहुत लोगों का होगा फिजिकल एजुकेशन पीई, आपने पीई लिया है। पीई में ऑल यू विल स्टडी अबाउट योर फिजिकल ट्रेनिंग, अबाउट द स्पोर्ट, एंड ऑल्सो हाउ द फिजिक्स आर अप्लाइड इन द स्पोर्ट। ठीक है, कुछ फिजिक्स में जैसे आपके कुछ चैप्टर्स थे, जैसे आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। पीई में, फिजिकल एजुकेशन में ये चीज़ आप पढ़ेंगे। अब आप बोलोगे कि ये तो फिजिक्स के टॉपिक है, तो ये फिजिक्स के टॉपिक आप पीई में भी पढ़ोगे, क्योंकि जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो उसमें फिजिक्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक हाई जंपर है जो हाई जंप करता है, या जो लॉन्ग जंप करता है, वो वहाँ से खड़े खड़े जंप नहीं करता है, खड़े खड़े जंप नहीं करता है। वो क्या करता है, दूर से भागते हुए आता है, और भागने के बाद वो जंप करता है। अब वो खड़े खड़े जंप क्यों नहीं करता? वाई? बिकॉज हियर द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कम्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको मालूम है कि अ बॉडी इज इन रेस्ट, इट विल बी इन रेस्ट, एंड बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, इट विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन, until or unless external force doesn't apply on। तो ये फर्स्ट लॉ ये बोलता है इनर्शिया पे बेस्ड है। फर्स्ट लॉ क्या है, इनर्शिया पे बेस्ड है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए। अब अगर कोई व्यक्ति खड़ा होकर स्टैंडिंग पोजीशन पे है और वो जंप करता है, तो इनर्शिया उसको रोकेगा, और वो ज़्यादा दूर तक जंप नहीं कर पाएगा, या ज़्यादा हाई जंप नहीं ले पाएगा। लेकिन अगर वो भागते हुए आ रहा है, अगर वो भागते हुए आ रहा है, ठीक है, रन करते हुए आ रहा है, तो उसका जो इनर्शिया होगा वो अब स्टैंडिंग इनर्शिया नहीं होगा, रेस्ट इनर्शिया नहीं होगा, उसका क्या आ जाएगा, मोशन वाला इनर्शिया। ठीक है, तो वो जो इनर्शिया था रेस्ट वाला वो खत्म हो जाएगा। अब वो जो भागते हुए आएगा तो वो ज़्यादा दूर तक क्या कर सकता है, जंप कर सकता है। तो ये एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तो फिजिक्स इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड। ओके, तो ये कुछ जो मेन सब्जेक्ट्स के बारे में, और भी दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं जिससे रिलेटेड है, पर मेन जो आपको सब्जेक्ट पढ़ना है उससे मैंने आपका रिलेशन बताया कि फिजिक्स किस तरह से रिलेट होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।